मियाँ साहब, आप बात करते हैं, एक तो चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और ये चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, बातें हो रही हैं। पहले भी हमारा उनके साथ बहुत से मुआहदे हैं और गवादर में क्या नेवल बेस का भी कोई सिलसिला है। इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का कुछ दिफाई ब्लॉक बनने जा रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि वो बेचारे मोदी साहब भाग दौड़ करके वो भी अब चाइना पहुंच रहे हैं, चाइना पहुंच रहे हैं। और इस्लामाबाद में क्या चीनी सदर की आमद भी मुतवक्को है या नहीं। तो ये एक बड़ी सफारती बिसात भी बिक चुकी है और एक तरफ जो माशी एक जंग है वो भी जारी है। मैं आपके साथ बड़ी दिलचस्प फिगर्स भी इसमें करूंगा। और ये ब्रिक्स जो है इसकी करेंसी को रोकने के लिए ट्रंप साहब प्यूटन से मिलना चाहते हैं। ये क्या इस तरह से कोई मुलाकातों से, ये जो तारीख़ में या दुनिया में मियाँ साहब ये जो पावर का खेल होता है, ना इसमें कोई रहम होता है, ना इसमें कोई अखलाकियात होती है, इसमें तो नेकेड पावर ही होती है, जो पावर प्ले होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ज़ाहिर है अब अगर ब्रिक्स करेंसी ने रिप्लेस करना है सूनर और लेटर, हु नोज़, तो फिर ये रुकेगी तो नहीं। ज़ाहिर है जब मैशियत इधर टिल्ट हो जाएगी, अब जहाँ पर रियल और मैन्युफैक्चरिंग इधर हब अगर इधर बन जाता है चाइना में और इधर इस इलाके में, इस सारे इलाके में, तो फिर ब्रिक्स तो नहीं ब्रिक्स की तो करेंसी नहीं रुकेगी। मगर लोग ये कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर मैं मियाँ साहब, अगर आप पहले इस पर कमेंट कर लें, फिर मैं आपको बड़ी दिलचस्प फिगर दूँगा। ये ट्रंप साहब क्या हासिल कर पाए हैं, अमेरिका के अवाम क्या हासिल कर पाए हैं टैरिफ से, मैं आज आपको दो बड़ी दिलचस्प फिगर्स बताऊंगा। पहले इस पे आपका टेक। देखिए काजी साहब, जो अगस्त का महीना है और सितंबर का महीना है, इसमें बड़ी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आएंगी। एक तो सबसे बड़ा दौरा जो है वो होने जा रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो चीन जा रहे हैं और वहाँ पर वो चीनी सदर से मिलेंगे, उनको दौरे की दावत देंगे। और उनका दौरा जो है वो मुतवक्के है कि वो सितंबर में दौरा उनका पाकिस्तान का हो, क्योंकि उनसे पहले भी ये दावत दी जा चुकी है और आप फिर दावत देंगे शी जिनपिंग जो सदर हैं चीन के, और वो पाकिस्तान जो है वो दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सदर ट्रंप का भी दौरा मुतवक्के है सितंबर में, और वो भी सितंबर में पाकिस्तान होंगे। तो पाकिस्तान में दो आलमी ताकतों के जो सदूर हैं वो पाकिस्तान का दौरा उनका मुतवक्के है और पाकिस्तान में ये दौरा होगा तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। चीनी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। वो इसलिए पाकिस्तान आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है में 14 अगस्त है, 14 अगस्त को बहुत बड़ी तकरीब होगी और 14 अगस्त को ये भी कहा जा रहा है कि जो J-35 है, J-35 जो जदीद तैयारे हैं उनका फ़्लाइट पास्ट भी होगा और उसको उस तकरीब में भी वो शिरकत करने के लिए आएंगे। ग्वादर का भी दौरा करेंगे। देखें सर, जो ग्वादर की बात कर रहे हैं, ग्वादर जो सी पोर्ट है वो चीन डेवलप कर रहा है उसको, और चीन की वहाँ मौजूदगी जो है वो है और वो मौजूदगी मज़ीद बढ़ेगी। और वहाँ पर जो है वो जो इकनॉमिक एक्टिविटी होंगी चौबहार से लेकर चीन ग्वादर बंदरगाह तक, तो वो सारी के सारे जो सी पैक का हिस्सा होगा। सी पैक जो है वो चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से है। और वहाँ पर नेवल बेस का जो अगर हम बात की जाए तो नेवल, जाहिर है उनके वहाँ नेवल की जो है मंजूरी होगी, उसको बेस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ पर बाकायदा तौर पर वहाँ मौजूदगी चीन की है। और वो पूरा का पूरा खित्ता जो आगे यूरोप तक जो है वो पाकिस्तान उससे जुड़ने जा रहा है ग्वादर के समंदर से। तो ये सी पैक ही होगा जिसके ज़रिए जो है वो ये सारी डेवलपमेंट होने जा रही है। सेंट्रल एशिया रियासतों तक, रूस तक और तुर्किया तक जो है वो ईरान के अंदर से जाके जो है वो पाकिस्तान जो है वो पूरी रसाई हासिल करेगा मंडियों तक। अब जो भारत की बात की जाती है, भारत जो है वो मार्केट जो है वो उनकी बिल्कुल सुकड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो टैरिफ लग चुका उनको 68 अरब डॉलर का नुकसान तो डायरेक्ट होगा। उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल बैठ गई है। वहाँ से एप्पल जो है वो अपना वाइंड अप कर रहा है। वहाँ स्मार्टफोन जो बनते थे वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ख़तरे में पड़ गई है, वो ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि जो एप्पल है उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। वो सरमायाकारी कहाँ होगी? वो भारत के अंदर तो नहीं होगी। 4,50,000 जो वहाँ पर जो नौकरियां जनरेट होंगी वो तो अमेरिका के अंदर होंगी। और अमेरिका के अंदर काजी साहब एक छोटी सी खबर देता जाऊँ कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खुलने जा रहे हैं। वहाँ पर नौकरियां भी जो हैं वो खुलने जा रही हैं, वहाँ पर जो है वीज़े खुलने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वीज़ों में बहुत बड़ी राहत जो है वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। काजी साहब, मियाँ साहब, ये तो बात वही अपनी जगह हम करेंगे, मगर मैं आपको बताऊँ
ये जो ट्रंप साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं ना कि कोई और मैं आपको उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम भी बताता हूँ। जो पिछले महीने जुलाई में उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो उन्होंने दुनिया भर पर एक टैरिफ स्लैब किए हैं, मैं आपको बताता हूँ उनका क्राइसिस क्या है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सरमायाकारी अमेरिका बाहर लेके आया था वो इसलिए लाया था कि वहाँ लेबर बड़ी सस्ती थी। इंडिया की लेबर बड़ी सस्ती है। ये अगर एप्पल को वापस लेके जाएगा तो $5000 में कौन ख़रीदेगा। अब मैं आपको ना एक दो फिगर देता हूँ। ये ट्रंप की ये सही ला असल क्या है, ये जो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को बचाने की, ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये ज़रा बाद में दिखाते हैं। मैं आपको एक फिगर इसकी दे रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स की। मियाँ साहब, इसने पिछले महीने में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इसमें जो इसकी आमदनी में इजाफा हुआ है, पिछले साल जो टैक्सेस वसूल किए थे वो $78 बिलियन के थे इसी महीने में, ये जुलाई जो गुजरा है। जो इसने अब ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, इस साल इसको मिले हैं $152 बिलियन। गोया तकरीबन ये बन जाता है कोई 72-74 बिलियन का जो इजाफा हुआ है। मगर पिछले महीने जो टैक्सों में ट्रंप ने तबके उमराज से वो खुद ताल्लुक़ रखता है, उसको जो छूट दी है वो बनती है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स $3.4 ट्रिलियन, यानी $3,400 अरब। अब वो यानी जो ये जो 72-74 बिलियन है, ये तो उस आम आदमी की जेब से निकलेगा ना, क्योंकि इंपोर्टर उसमें वो टैरिफ के पैसे जमा करके, प्रॉफिट जमा करके वो नीचे भेज देगा। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि बात ये $3.4 ट्रिलियन जो इसने जेब में डाला है, ये इसके जो इसके साथी हैं, जो इसका क्लब है वहाँ पे, तो ये इसमें से अगर ये 500 या 1000 बिलियन डॉलर भी निकाल लेता तो ना इसको ये ट्रंप को टैरिफ लगाने पड़ते, ना इस दुनिया में ये ऊधम मचता। तो एक तो ये है जो फेलियर है। दूसरी बात मियाँ साहब मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो भी मैंने एक अखबार से ही पिक की है कि जो मोदी की आज मिसाल दी खुर्रम हुसैन साहब ने डॉन में, कि मोदी के साथ क्या हाथ हुआ कि अदानी साहब को अदानी साहब ने जहाज़ दिया, बैठो चलाओ और इलेक्शन जीतो, पैसे दिए और फिर ख़जाने के मुंह खुल गए और वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। आजकल मतलूब है वो मलक रियाज साहब की तरह। अदानी आजकल अमेरिका में मतलूब है, जा नहीं सकता, अंदर हो जाएगा या उस पर केस चलेगा। फिर यहीं पे खुर्रम हुसैन साहब ने एक और मिसाल दी बानी PTI की भी, कि इनके इलेक्शन को भी जब जहांगीर तरीन साहब बैंक रोल कर रहे थे और जहाज़ दे के तो जो इंडिपेंडेंट इकट्ठे करके दे रहे थे, तो उसके बदले में जो उन्होंने लिया उसके बारे में खुर्रम हुसैन लिखते हैं। मैं ज़रा उसको कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि इसके बदले में एंड लॉट ऑफ इट सब्सिडीज फ्लोड, प्राइसेस वर मैनिपुलेटेड एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट वैनिश्ड, यानी खोल दिया माल और फिर पर्चा हुआ और जहांगीर तरीन साहब ने कहा देखो जी ये तो बड़े बेवफा हैं। एक और साहब भी हैं जो मेरे ख्याल में पुर्तगाल वाले, उन्होंने कहा जी इतने पैसे लगाए थे हमने और कितने बेवफा हैं, सानूबाज माल ही नहीं बना। ये इकनॉमिक मॉडल अब नहीं चलेगा। ये आज जो हमारे $8 ट्रिलियन के असासे हैं, मैं उसको सम अप करके आपकी तरफ आता हूँ, इस मॉडल को तोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारा हाल वही होगा जो आजकल किबला मोदी साहब का हो रहा है। मियाँ साहब जी हजूर ज़रा गौर फरमाइए और उस पर अपना टेक दीजिए। देखिए काजी साहब, पुर्तगाल की स्टोरी भी सुनाएंगे और 2000 अरब रुपए की करप्शन की स्टोरी भी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ जो ब्रिक्स का बात हुई है काजी साहब, ये एक बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो बिल्कुल इत्तेहाद बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, कोई एक हकीकत है, दुनिया की एक हकीकत बन चुकी है। ये इसी वजह से जो ट्रंप हैं वो भी खौफजदा हैं, वो भी इसी खौफ से जो है वो रूसी सदर से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं और ये मुलाकात जो हो सकता है कि इस हफ्ते अगले हफ्ते जो है वो तय पा जाए। वो इसी खौफ से जो है वो चाइनीज़ सदर से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं ताकि उनको कायल किया जाए कि ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो ना बनाया जाए और उससे पीछे हटा जाए। लेकिन जो ब्रिक्स का इत्तेहाद है वो बाकायदा तौर पर बन चुका है और उसमें सिर्फ एक मशकूक कंट्री है, उसको भारत कहते हैं। अगर वो ना हो तो ये ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो इतना मजबूत हो कि उसकी मुखबरी बाहर ना जाए, क्योंकि उसकी करेंसी जो है वो एक होने जा रही है और एक करेंसी में जो है वो कारोबार होने जा रहा है। उसके साथ बाकी दीगर ममालिक भी जुड़ रहे हैं और पूरा एशिया और पूरे इस खित्ते के ममालिक जो है उसके साथ जुड़ रहे हैं। और जैसे अगर वो जुड़ जाते हैं और ये इत्तेहाद जो है मजबूत हो जाता है, करेंसी आ जाती है, तो फिर डॉलर की जो है वो कमर टूटती हुई नज़र आ रही है।
जो कि अमेरिका के लिए ख़तरा है, असल ख़तरा ब्रिस्क है, क्योंकि जो भारत ने तजारती जंग छेड़ी थी उसने इसको जो है वो ज़्यादा स्पीड लगा दी है और इस जो इत्तेहाद है उसमें मज़ीद इसको मजबूत बना दिया है। आप देखें कि मुल्क जो है वो आप एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और इस मामले में तजारत जो है वो कर रहे हैं।